जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग का ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लिखना है और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस, जहाँ पर गुना है वहाँ भाग और जहाँ भाग है वहाँ पर आपको गुना करना है। तो आइए इस सरलीकरण को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 है तो हम 10 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस है तो प्लस के स्थान पर हम माइनस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस को आपस में बदलना है। तो 10 माइनस 6, उसके बाद माइनस है तो हम यहाँ प्लस करेंगे और 5। उसके बाद यहाँ पर गुना है तो यहाँ पर हम भाग का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद फिर 5 है तो 5, उसके बाद भाग है तो हम यहाँ पर गुना करेंगे और 3। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 5 से 5 में भाग देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 10 माइनस 6 प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 1 गुना 3। अब गुना का काम करेंगे तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा। तो 10 माइनस 6 प्लस 3। अब 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 होगा और 13 में माइनस 6 को घटाएंगे तो क्या होगा, 7। देख सकते हैं डी ऑप्शन में 7 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर 7 ही आया होगा। और देखिए साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग कम से कम क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो आप लोग रेगुलर क्लास को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए HVP JZO LDN NHM ये एक श्रृंखला है। किसका, तो ये लेटर का श्रृंखला है। इसको सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले एक एक लेटर को देखना है। यहाँ पर H है तो यहाँ पर J कैसे बना है, J के बाद यहाँ पर L कैसे बना है, L के बाद यहाँ पर N कैसे लिखा है। तो H की बात करें तो ये ABCD में 8वें स्थान पर आता है, ये 10वें स्थान पर आता है, ये 12वें स्थान पर आता है, ये आपका 14वें स्थान पर आता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे सभी जो वर्ड है पहला लेटर 8, 10, 12, 14 यानी कि 2 को ऐड कर दिया गया है। तो अगला भी हम क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 16 और 16वें स्थान पर आपका आता है P। और देख सकते हैं केवल एक ही ऑप्शन बी में शुरुआत में P दिया हुआ है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपका आंसर निकल कर आ गया। अब आपको पूरा सॉल्व करना है। तो फिर से देखिए V की बात करें ये आपका 22 नंबर पर आता है, Z की बात करें ये 26 नंबर पर आता है, Z आपका, D की बात करें चौथे नंबर पर, H आपका 8वें स्थान पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 22 + 4 26, फिर आगे 4, फिर 8, फिर आगे क्या होगा आप कहेंगे 12 और 12वें स्थान पर क्या आता है L। उसके बाद देखिए P की बात करें तो P आपका आता है 16वें स्थान पर, O आपका आता है 15वें स्थान पर, N आपका 14वें स्थान पर, M आपका 13वें स्थान पर। अगर अंतिम लेटर को देखें तो 16, 15, 14, 13 यानी कि यहाँ पर घट रहा है। तो 13 के बाद अगला क्या होगा तो 12 और 12वें स्थान पर आपका L आता है, यानी कि PLL देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए संख्या का ये क्या है, संख्या श्रृंखला है यानी नंबर सीरीज है। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगा। और देखिए साथियों जब आप लोग डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए आपसे बोलते हैं कि आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है।
तो यहाँ पर देखिए 14 है, यहाँ पर 47 है। अगर हम 14 में गुना 3 कर दें तो कितना होता है 42, और 42 में अगर हम यहाँ पर 5 को ऐड कर दें तो कितना होता है 47। उसी प्रकार 47 में अगर हम गुना 3 कर दें तो 47 दिया होता है 141, और 141 में अगर 5 को जोड़ देते हैं तो 146 बनता है। आगे भी देखते हैं, अगर 146 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो ये होता है कितना 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 यहाँ पर 13 और 4 एकम 4, 438, और इसमें भी अगर 5 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 443। यानी कि हमको लॉजिक पता चल गया है। लॉजिक क्या है, गुना 3 करना है और उसके बाद प्लस 5 करना है। तो आइए इसमें भी करते हैं, गुना 3 और प्लस 5। तो 1334 में अगर गुना 3 से करें तो 3 चौकी 12, 3 तिया 9, 1 10 के 0 हाथ में 1, 3 गुना 3 फिर 9, फिर 1 जीरो जोड़ेंगे 0, और 4 एकम यहाँ पे 3 एकम 3 और 1 4, 4002, और इसमें 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4007। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है 4007। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है। तो पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको सबसे पहले इसका आरेख बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, आरेख बनाना है। तो चलिए हम भी इसका एक आरेख खींचते हैं। चलिए, तो कथन से हमको क्या करना है, आरेख बनाना है। यहाँ पर बोला गया है सभी कुत्ते, यानी कि जितने भी कुत्ते हैं वो क्या है, बिल्लियाँ हैं। आपको मानकर चलना है कि जितने भी कुत्ते हैं वो क्या है, बिल्लियाँ हैं। तो सबसे पहले हम कुत्ता के लिए गोला बनाते हैं इस प्रकार से, और इसके अंदर में यहाँ पर हम लिख देते हैं डॉग, यानी कि ये डॉग का गोला है। अब ये जितने भी डॉग हैं, ध्यान से देखिए, सभी कुत्ते यानी कि जितने भी डॉग हैं इस गोला के अंदर वो सभी बिल्लियाँ हैं। तो बिल्लियाँ के लिए एक अलग से हम गोला बना लेते हैं। चलिए, बिल्ली के लिए एक अलग से गोला बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये आपका किसका है, बिल्ली का गोला है, और यहाँ पर लिख देते हैं कैट, CAT, कैट। तो ये आपका डॉग का गोला छोटा वाला, बड़ा वाला बिल्ली का गोला। अब यहाँ क्वेश्चन को देखिए, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो बिल्कुल हमने उसी प्रकार से आरेख बनाया। जितने भी डॉग हैं अंदर में वो सब बिल्ली के अंदर गए, यानी कि जितने भी कुत्ते हैं वो क्या है, सभी के सभी बिल्लियाँ हैं। अब देखिए बोला गया है कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं। क्या बोला गया है, कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं, यानी कि ये बड़ा वाला जो गोला है इसमें से कुछ बिल्ली वो क्या है, मुर्गी है। तो इसके लिए इस प्रकार से आरेख बनाते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कुछ के लिए आरेख किस प्रकार बनाते हैं। तो इसमें से कुछ भाग को ले लेना है और एक गोला बना देना है, और ये आपका हैन का आरेख है, यानी मुर्गी का ये आरेख है। अब बोला गया है सभी मुर्गियाँ गुलाबी है, यानी कि ये जितनी भी मुर्गियाँ हैं, ये वाला, ये जितनी भी मुर्गियाँ हैं ये क्या है, गुलाबी है। तो इस गोला में जितने भी मुर्गी है वो क्या होगा, गुलाबी होगा। तो गुलाबी के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग गोला बनाएंगे। चलिए गुलाबी के लिए एक अलग गोला बनाते हैं यहाँ पे हम। चलिए, तो गुलाबी के लिए हमने एक अलग गोला बनाया और यहाँ पर लिख देते हैं गुलाबी। अब यहाँ पर निष्कर्ष को देखते हैं और इसी से आंसर निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं सबसे पहले आप ये आरेख को समझ गए होंगे। यहाँ पर बोला गया है जितने भी डॉग है सब बिल्ली है, तो हमने डॉग को बिल्ली के अंदर में रख दिया। उसके बाद बोला गया कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं, तो ये जो हरा वाला आपको दिख रहा है ये बिल्ली का आरेख है, और इसमें से कुछ जो बिल्ली है वो क्या है, तो मुर्गियाँ हैं। तो कुछ के लिए देखिए ये वाला गोला है मुर्गी, और जितने भी ये मुर्गी है सभी गुलाबी है। तो गुलाबी को हम क्या किए, इसके बाहर में खींच दिए। अब कथन देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। तो पहला निष्कर्ष है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। आइए चेक करते हैं क्या ये सही है, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा क्या है, डॉग है, और जितने भी डॉग हैं सभी बिल्लियाँ हैं। तो जब सभी डॉग बिल्लियाँ हैं तो कुछ डॉग भी क्या होगा, बिल्लियाँ ही होगा। जब सभी के सभी डॉग बिल्लियाँ हो सकते हैं तो कुछ कुत्ते इसमें से बोला गया है। बिल्कुल सही है कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं, तो ये कथन आपका सही है। कुछ बिल्लियाँ गुलाबी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका आरेख। ये वाला आरेख जो है बिल्ली है और ये ब्लू वाला जो है ये गुलाबी है। तो देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है यहाँ पर
पार कर रहा है, यानी इससे पार कर रहा है, तो कुछ जो बिल्लियां हैं ये गुलाबी के अंतर्गत भी आ रहा है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो कथन 1 और कथन 2 सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 कथन के अनुसार है, यानी कि ये दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिए और प्रैक्टिस सेट को अटेंड कीजिए। ठीक है, आगे इस तरह के क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस सेट में डालेंगे, धीरे धीरे करके आप लोग ये क्वेश्चन भी सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। EH11 CF16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार JB15 HT20 से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए FN13 आपको बताना है किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर बोला गया है, लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर बोला गया है EH11 ये क्या है, CF16 से संबंधित है। तो आइए इसको चेक करते हैं ये कैसे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए E है और यहाँ पर C है। E आपका 5 नंबर पर आता है, E आपका 5 नंबर पर आता है, C 3 नंबर पर। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें -2 किया गया है। H आपका 8 नंबर पर, F आपका 6 नंबर पर, इसमें भी देख सकते हैं -2 किया गया है। यहाँ पर देखिए 11 है, यहाँ पर देखिए 11 है और यहाँ पर 16 है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें +5 किया गया है, यानी कि जो लेटर है उसमें -2 करना है और जो संख्या है उसमें +5 करना है। अब आइए चेक कर लेते हैं क्या ये लॉजिक इसमें काम करता है। तो JB15 और HT20 इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए J आपका 10 नंबर पर आता है, H आपका 8 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 से 8, यहाँ पर भी -2 है। V की बात करें, ये आपका आता है कौन से नंबर पर, तो V आपका 22 नंबर पर आता है, T आपका 20 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं -2 है, तो इसमें भी देखिए -2 था। अब संख्या को देख लेते हैं, तो संख्या यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं +5 है, यानी कि जितने भी लेटर है उसमें -2 करना है और संख्या में +5 करना है। तो आइए इसका आंसर निकालते हैं। तो F आपका 6 नंबर पर आता है, तो 6 में -2 करेंगे तो कितना होगा, तो 4, और चौथे स्थान पर आपका आता है D। N की बात करें तो N आपका आता है 14 नंबर पर, इसमें भी 2 करेंगे तो 12 होगा, और 12 नंबर पर आता है आपका L। 13 की बात करें, इसमें +5 करना है, यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी संख्या है +5 है, तो 13 में +5 करेंगे तो 18। तो DL 18 देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं D ऑप्शन में दिया हुआ है DL 18। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। ये SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आए हैं। ठीक है, तो आइए इसको सिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है, यानी कि जिस प्रकार ये लिखा है और ये उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो 2, 8, 32 में बड़ा नंबर 32 है, तो हमको चेक करना है 2 और 8 से 32 कैसे बना है। अगर हम 2 का 2 गुना कर दें तो कितना होता है 4, और गुना 8 कर दें तो 32 बनता है, यानी 2 का 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 में बीच वाले नंबर से गुना कर देते हैं तो ये बनता है 32। उसी प्रकार 5 का 2 गुना अगर कर दें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 10, और 10 में इस बीच वाले नंबर से गुना करेंगे 7 से तो होगा 70, जो कि यहाँ पर लिखा है। यानी कि हमको क्या करना है, पहले 2 गुना करना है और बीच वाले नंबर से गुना करना है। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो 6 का 2 गुना कितना होगा 12, और 12 गुना 11 करेंगे तो 56 से अधिक आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 7 का 2 गुना 14 होगा, 14 में अगर 12 से गुना करें इस 12 से तो 84 से अधिक होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 3 का 2 गुना करें तो 6 होगा, और 6 में अगर गुना 5 करें तो 30 होगा, ये भी आंसर नहीं है। 4 का 2 गुना 8 होगा, और 8 का गुना अगर 12 से करें तो ये होगा 96, यहाँ पर देख सकते हैं 96 है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए।
क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा इसमें आपको समय देते हैं, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर बताना है क्या होगा, तो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा ये 246 और ये 551 कैसे बना है। ठीक है, तो अगर देखिए 551 की बात करें, अगर 8 में हम 3 को माइनस कर देते हैं तो देखिए 5 है, 6 में 1 को माइनस करते हैं तो देखिए 5 है, 5 में 4 को माइनस करते हैं तो 1, यानी कि ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या को घटाया गया है या नीचे वाले में ऊपर वाले को घटाया गया है। तो यहाँ पर भी 7 में 5 को घटाते हैं तो 2, इस 8 में 4 को घटाते हैं तो 4, 9 में 3 को घटाते हैं तो 6। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, तो 8 में 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 6, 6 में 4 को घटाएंगे तो 2, 3 में 1 को घटाएंगे तो 2, यानी कि 622। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 622। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं, जिस प्रकार से AFI है उसी प्रकार से ABA को देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको इसका रिलेशन इससे देखना है ना कि इसका रिलेशन इससे, इस तरह से नहीं बनता है। ठीक है, ये अनुपात है, ये समानुपात है। इसका कहने का मतलब है जिस प्रकार ये अनुपात ये है उसी प्रकार ये अनुपात इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से इसको देखते हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से वो आपका गलत है। तो यहाँ पर ए आपका पहले नंबर पर, एफ छठे नंबर पर, आई 9वें नंबर पर और एम आपका 13वें नंबर पर। अब बताइए 13 से 169 कैसे बनेगा, दिमाग लगाइए। तो 169 जो है ये 13 का स्क्वायर है, यानी कि ये जो 13 है इसी का स्क्वायर करके ये बना है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 1, बी आपका 2, ए आपका 1। तो बताइए 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है। और 11 नंबर पर क्या आता है, तो आप सभी जानते हैं जे आपका 10 नंबर पर, तो जे के बाद के आपका 11वें स्थान पर। आंसर हमारा ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में 8 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।